सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से बात कर एक चीज पता चली है, मैं जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं खास तौर से मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को खास तौर से आप लोग पूरी देखें। आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा चेहरा हो, उसके पास विजन हो, उसके पास विकास का कुछ मुद्दा हो। एक मर्तबा एमएलए रह चुके, एक मर्तबा खासदार रह चुके। इस बार लगभग मुझे लगता है मध्य औरंगाबाद से शायद वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। इसका कारण ऐसा है भाई, इम्तियाज भाई भले होशियार रहेंगे, अच्छे पढ़े हुए लोग हैं, सबने अपेक्षा की थी, सब शहरवासियों ने भी की थी और उसकी वजह से आपको नुकसान भी उसकी वजह से हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से नुकसान हुआ है। नाते आप क्या सोच रखते हैं, सरकार कैसी बनना चाहिए, भले किसी की भी सरकार बने, किसकी कैसी होना चाहिए? मेरी गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट बने और किसी को इधर से उधर से इधर आने का मौका ना मिले 5 साल। डॉक्टर साहब, किंग मेकर इमाम बन सकती है क्या? इमाम के इमाम नहीं हो सकता है। थर्ड पार्ट जो अभी संगठन हुआ है, महापरिवर्तन का जो भी हुआ, इनकोच कर पाते हैं, लोगों को कैसा भाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि इम्तियाज अली साहब और जारंगी पार्टी में खास तौर से भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आना और ग्राउंड रियलिटी पे आना बहुत डिफरेंस होता है। यही बातें होती है, ये लोग हमको एक हवा में घुमाने का प्रयास करते रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। लोकसभा इलेक्शन होने के बाद अब विधानसभा की तैयारियां पूरी जोरों में है। हर पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में लगभग उतार चुका है, मैदान सारा क्लियर हो चुका है। अब आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, लेकिन जो शहर के या जिले के बड़ा चेहरा सामने होता है, जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, जीत और हार का कोई तो वो है नहीं, जो कोई जीता है कोई हारा है। लेकिन एक मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र भर में इनके चाहने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले और इनको पसंद करने वाले मेरे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर जीवन राजपूत साहब। खास बात और एक ऐसी है, ये डॉक्टर के साथ साथ क्रिमिनल लॉयर भी है, एक पढ़ा लिखा चेहरा है। हमारे जिले के लिए पढ़ा लिखा चेहरा होना बहुत जरूरी है और बड़े अक्सर ये बात कहते हैं कि जिस जगह पढ़े लिखे चेहरे होते हैं, सूरबीर वाले चेहरे होते हैं, उसका विकास बड़ा होता है। मेरे साथ जुड़े हैं, आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर जीवन राजपूत साहब के साथ आज बातचीत हो रही। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है, लोकसभा आपने लड़ा है, विधानसभा के लिए आप जा रहे हैं क्या? सबसे पहला नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर विधानसभा के लिए नहीं जा रहे? विधानसभा पहले से मेरे दिमाग में नहीं है और अगर ऐसा होता तो मैं लोकसभा लड़ता ही नहीं। जी, लोकसभा लड़ती नहीं है। आज का माहौल जिस तरीके से देखा जा रहा है, आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, सिटी में है, वैजापुर हो, गंगापुर हो, औरंगाबाद हो, सिटी पूरी तरह, क्योंकि आपके पास लोग ही इतने कनेक्ट है। मुझे लगता है 10-15 हजार लोगों से रोज तो मुलाकात होती होगी हॉस्पिटल के अलावा, जिधर सब जगह। क्या लग रहा है आपको इस वक्त महाराष्ट्र की क्या स्थिति है? नहीं, क्या होता है, आपको हर बार गवर्नमेंट या लोगों को बताएगा कि इस बार महाराष्ट्र में अलग स्थिति है, ये फैक्टर है, वो फैक्टर है, ऐसी स्थितियां है। परंतु एक बार आप नोटिस कर लीजिए, हर 5 साल ऐसे होता है। हर बार कोई ना कोई नया मैटर होता है और ये कोई ना कोई क्रिएट किया जाता है ताकि जो पीछे जो 5 साल में जो भी कार्य किए या कार्य नहीं किए, जो करप्शन हुए, करप्शन नहीं हुए, जो अच्छा किया बुरा किया, उसको भूलकर जो प्रस्तावित है उनके बच्चे रहेंगे या उन्हीं को चेहरे आगे करना। हाँ, और पार्टी के हिसाब से तुम चलो, ना कि इंडिविजुअल के हिसाब से। ये मैसेज आपको हर कोई पार्टी देना चाहती है। आपको भी पता है कि यहाँ पर अभी लड़त जो है, शिवसेना, मेरी शिवसेना सही है, तुम्हारी नहीं है, ये झगड़े में चलता रहेगा। और यहाँ पर एक्चुअल में जब हमारा प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब हमारे लोकतंत्र में कोई फ्रेश चेहरा, 2/3 फ्रेश चेहरा जाना चाहिए। पर आज तो वैसा कुछ दिखता नहीं है, सब पुराने चेहरे हैं, बस इधर की पहले उधर, उधर की इधर, पहले इधर कर ये चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके अलावा जैसे आपने तो डिसाइड किया होगा ना कि भाई इस चेहरे के साथ इस बार जाना चाहिए, भले ही लोकसभा में हार जीत का फैसला तो ऊपर वाला करता है, लेकिन अब आपको तो ये लगता होगा कि भाई मैं, मेरे कार्यकर्ता इस चेहरे के पीछे जाएंगे। भाई वैजापुर में कोई एक चेहरा आपका, गंगापुर में कोई चेहरा आपका, कन्नड़ में कोई एक चेहरा आपका, औरंगाबाद के 3 विधानसभा है, यहाँ तो सोच के तो रखा होगा कि भाई इनके साथ हमको जाना चाहिए। नहीं, क्या होता है, पहली बात, जो भी चेहरा जाना है वैसे वहां पर कोई नए चेहरे आया नहीं है। हाँ, वही चेहरे हैं, उनको घुमा फिरा के लगाया है। अगर कोई अच्छा चेहरा आता है, फ्रेश वाला अच्छा कोई चेहरा आता है, पढ़ा हुआ आता है, जैसे कि आप गंगापुर में प्रोफेसर सोनवणे सर लड़ रहे हैं, यस,
अभी गणित फिक्स हुए नहीं है अभी तक तो, परंतु जैसे ही फिक्स हो जाएंगे तो जो भी अच्छा चेहरा रहेगा, जो विजनरी रहेगा, उसके साथ जाना सही रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से माहौल अभी गरमाया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, आप भी देख रहे होंगे, मुझसे ज्यादा बखूबी आप देख रहे हैं। एक तरफ देखते हैं कि नीतीश राणे हर जगह बयान देते हैं, उनके बयानों को लेकर बड़े विवादित में रहते हैं। उसके अलावा अभी लव जिहाद को हटाकर वो जिहाद किया गया है। इस बारे में क्या सोच रखते हैं आप? नहीं, हर पार्टी में आप अगर नोटिस करोगे तो कोई ना कोई चेहरे, एक दो चेहरे ऐसे रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं। ये सब पूरे प्लान होते हैं। उनको पता है हम दुनिया जो है जाति धर्म में कैसे डिवाइड किया जाए, और उनकी जो उनको करना है वो करेंगे। उनके धर्म में, उनके पार्टी में सब धर्म के रहते हैं, और जब इलेक्शन आएगा तो ये पार्टी हिंदू है, वो पार्टी मुस्लिम है, और उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती जनता की भी है। जनता ने भी ये सोचना चाहिए कि जैसे हम लोगों ने एक धर्म को देखकर अगर वोटिंग करते हो तो ऑब्वियसली उसका एनालिसिस, जैसे मालेगांव में वहां यहाँ पर भी इम्तियाज भाई के साथ हुआ था, तो आप धर्म को देखकर, अगर जाति को देखकर अगर वोटिंग करेंगे, उनको पता है फिर वो उसके लिए उसको और आग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं, कोई पढ़ा हुआ, कोई विजनरी, कोई पुराना रहा तो भी चलता है, ऐसे कोई नया नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा, परंतु वो विजन रखता है और वो इन बातों को ज्यादा प्रवृत्त नहीं करता है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को आगे लेकर अगर काम करता है तो उसको वोटिंग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या है, कौन जीत के आएंगे उसको देंगे, ऐसा नहीं भाई। अगर अच्छा है तो उसको प्रमोट के लिए, उसको बढ़ावा मिले, उसके लिए वोटिंग करो ना। आप वोटिंग के दिन ये चेहरा आने वाला है, इसके पीछे भागो, अरे वो तुम्हारी रेस थोड़ी ना है। सही। आपके बच्चों का भविष्य, आपका बच्चे का 5 साल का भविष्य देखकर ही आपने अभी से सोच लेना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। जो इंसान, मैं आपको एक वर्ड आप लिख लो, जो भी वोटर्स लास्ट के एक दिन में अगर वो डिसाइड करके अगर वोटिंग करता है तो वो गधे जैसा रहता है। गधे का बेचने का कीमत 10-20 हजार रुपये रहेगा, परंतु यहाँ पर 400-500 हजार रुपए में बेचने वाला ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आप कितना भी कर लो, कितने भी बड़े बड़े चेहरे लाओ, ये ऐसे होने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन हुए हाल ही में, उसका रिजल्ट हमने देखा, आपको क्या लगता है, जातिवाद के नाम पे वोटिंग हुई, सेकुलर माइंड पे वोटिंग हुई, या विकास को लेकर वोटिंग हुई? बिल्कुल जातिवादी के नाम पर वोटिंग हुई, इनफैक्ट धर्म के नाम पर वोटिंग हुई। और वहां पर जैसे कि आपको पता ही है कि जब खैरे साहब नहीं आते हैं, बुमरे साहब आएंगे, ऐसा जो भी एक आएंगे, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके पीछे भी पूरी एक वेव लग जाती है। देखो, ये अच्छी है बुरी है मैं नहीं जानता, बड़े बड़े उसके लिए पड़े हुए हैं, परंतु एक लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उसके लिए सोचने वाला वैसा कुछ चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक आप दुनिया मीन्स हम लोगों को बहुत उसमें पढ़ा नहीं, उसमें डिस्कस करना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को बात करना, लोगों को सही लोकतंत्र क्या है। आज 50-70 साल हो चुके हैं, पर आज भी किंग मेकर बोलते हैं। अरे किंग कहाँ से? आज तुम किंग, तुम्हारा कंसेप्ट में अभी भी किंग है। किंग उसका फिर वो कोई किंग मेकर रहता है, कोई किंग बनता है। आज लोकतंत्र में है, यहाँ पर किसी कोई किंग रहता नहीं है, सब जनता माए बाप होती है। और जनता को अवेयर करने, जनता को होशियार करने के लिए वो चांस देते नहीं है। जनता को दबाकर रखना, जनता को जाति धर्म पर करना, दबाकर रखना, और कोई व्हाट्सएप फेसबुक कमेंट करने वाले 1000-2000 की टीम बैठा देना, ये करना वो करना, और माहौल बनाना। और माहौल के हिसाब से आपको एक तरह से वो भ्रमित कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और आपको फिर वो वेव में जाकर वो आपसे वोटिंग में थोड़ा चुरा कर नहीं, छीन के लेके जाते हैं। और जब वोटिंग हो जाता है, बाद में समझ में आता है, अरे हमने तो क्या सोचा था, 5 साल किसको देंगे, क्या नहीं सोचेंगे, और उसी को दिया जो हम देना नहीं चाहते थे। जो विकास के काम रुकेंगे, अब औरंगाबाद के जैसे लोकसभा की बात आप लेती है, अगर हमारे शहर का विकास रुकता है, इसमें जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? नेता को, जनता को? जनता इसमें, जनता बिल्कुल जनता है, बिल्कुल, क्योंकि जनता ही ठहराती है माइंडसेट, और जनता को ही सुधरना पड़ेगा। जब तक हम खुद सुधरेंगे नहीं, भाई गवर्नमेंट क्या करेगा? जनता को लास्ट दिन पर पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट ने लाड़की बहन योजना निकाला। जनता ने, अगर मैं खुददार हूं, मेरे घर में आप पूछ ले किसी को, हमने लाड़की बहन का फॉर्म भरा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1500 रुपये, पर वो फुकट मिलने वाली जो चीज है, वो इंसान को भगवान भी, अल्लाह भी, जो भी बोलते हैं आप, वही बोलते, जो फुकट मिलने वाली है वो फुकट
अपने अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने शरीर के लिए वो सही नहीं है। मैं मानता हूं कि वो अपने पैसा है, बराबर है ना, परंतु वो लेने से प्रवर्त कर रहे हैं हम। हाँ, हम वोटिंग किसी को देंगे जिसको देना है, परंतु ये जो है पैसे का जो स्ट्रक्चर बना कर दिया है, तो जो आप जैसे गरीब जो उसमें कुछ विजय कर सकते हैं, वो नए लोगों को यहाँ पर एंट्री करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो सोचने के बावजूद, अब मैं लोकसभा में था, मैंने पूरा अनुभव लिया। जब मुझे लास्ट 2 दिन समझ में आ गया कि ये सब यहाँ पर जो सब मामला पैसे से चलने वाला है, मैंने भाई सबको बोल दिया, जय हिंद जय भारत, कोई बात नहीं है, मुझे वोटिंग मत दो, मैं पीछे आता हूँ अभी 2 दिन के लिए, आपको जिसको देना है उसको दो। परंतु बहुत अच्छा अनुभव रहा, मैं खुश हूं कि मुझे वो अनुभव लेने का मौका मिला और आप सभी साथ में थे। आपको पता ही है, यहाँ शहर में पिछले 25 साल से 30 साल से कौन खासदार होता है पता ही होता नहीं है, इलेक्शन के टाइम बस होता है, बाद में गायब हो जाते हैं। वो एक विजन था, पर लोगों को समझने के लिए टाइम लगेगा, उसके लिए हमने कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। सही, हर रोज क्रिया करना, लोगों को प्रवृत्त करना, धीरे धीरे वो एक मोमेंट आएगा, लोगों को वहां से मालूमात हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे बड़ा गलती किसका है पता है? आपको लगता है वोट जिसने किया वो है, नहीं, वोट जिसने नहीं किया वो है। वो समझता है कि मैं जाने से क्या होने वाला है। जब तुम्हारा 100% वोटिंग हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर मैं गलती से कर तो कंपल्सरी जिसका भी वोटिंग होता है उसी को गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो सही मायने में लोकतंत्र रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे एक सवाल मेरे मन में ऐसा आया, जैसे पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, लोकसभा में आप तो थे ही थे, चलिए लोगों ने आपकी तरफ जिस तरीके के वोटों की लिस्ट आई है, नहीं, मैंने खुद ही उनको बोला कि मुझे मत दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर मैं वहां पर ऐसा एक माहौल, एक टाइम ऐसा आया था कि अगर हम कुछ ज्यादा वोटिंग किसी के खाते तो कोई एक इंसान वहां गिरता और उसका पूरा जो है जो नायब भांडा साड़ा, हाँ, क्योंकि क्या होता है, कोई काबिलियत होने से ज्यादा कि कोई इशू गिरा है ये देखा जाता है, और लोग भी उसी पे चर्चा करते हैं, जिस पे चर्चा करते हुए बेचते हैं, तो वो किसी की कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए मैं खुद भी समझ चुका था कि बाबा ये यहाँ पर कोई अपना जो फर्स्ट टाइम है। और आपको पता ही है कि बड़े बड़े दिग्गज भी है, बड़े बड़े रह चुके हैं। पहले तो फर्स्ट टाइम इलेक्शन होता है हारने के लिए होता है, दूसरा हराने के लिए होता है, तीसरा जीतने के लिए होता है। परंतु अभी सोशल मीडिया आ चुका है, उस कारण से जो सेकंड स्टेप है रुक गई है, और पहले में ही अनुभव लेके सेकंड आप जीत सकते हो जी। अच्छा सर, एक चीज ये है, जैसे कि आपके साथ में जो उतरे थे मैदान में, इम्तियाज भाई उतरे थे, इम्तियाज जलील साहब थे। आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा चेहरा हो, उसके पास विजन हो, उसके पास विकास का कुछ मुद्दा हो, एक मर्तबा एमएलए रह चुके, एक मर्तबा खासदार रह चुके, इस बार लगभग मुझे लगता है मध्य औरंगाबाद से शायद वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरीके का माहौल चल रहा है। और लोकसभा में जो देखा आपने कि भाई इम्तियाज भाई को हिंदू समाज के वोट नहीं मिले, ये एक बड़ा आपके सामने जन रहा, आप देख रहे हैं। उसका कारण ऐसा है भाई, इम्तियाज भाई भले ही होशियार रहेंगे, अच्छे पढ़े हुए लोग हैं, सबने अपेक्षा की थी, सब शहरवासियों ने भी की थी और उनको जिता के बुलाया। परंतु ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर आदर्श बैंक का अगर छोड़ देते हैं, तो बाकी खाली वहां पर प्रेजेंटेशन करना खाली होता नहीं है। और वो भी जो लड़ रहे हैं तो भले वो पढ़ा हुआ चेहरा है, परंतु एक कम्युनिटी का सपोर्ट लेकर लड़ रहे हैं। समझा, मैं पढ़ा हुआ हूं तो उसका फायदा वो पढ़े हुए के लिए नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस किया, और इसकी वजह से बड़े पढ़े हुए हैं, परंतु उनका जो बेस है, उन्होंने वो एक कम्युनिटी, अपने मुस्लिम कम्युनिटी से स्ट्रक्चर रखते हुए किया। और जब देखो एक आदमी अगर पोलराइजेशन होता है तो फिर दूसरे आदमी को पोलराइजेशन होने का कारण मिलता है। अगर मैं चाहता हूं, अगर वो सही मायने में एक पक्ष जो है उनका, वो भी कहीं कट्टरवादी का पक्ष है, अगर वही कहीं कांग्रेस में अगर हो जाते तो शायद गणित अलग हो सकते थे आज। तो ये भी बात उनका सोचना जैसा है। देखो वो हमसे बड़े हैं, उनको ज्यादा नॉलेज है, शायद उनकी बड़ी सोच रहेंगी, उनकी कुछ अलग कैलकुलेशन रहेंगे, परंतु वो पढ़े हुए होते हुए भी एक पोलराइजेशन का भाग रहने के कारण उनका कुछ फायदा भी हुआ है। एक बार एमएलए भी उसकी वजह से हुए, एक बार खासदार भी उसकी वजह से हुए, परंतु नुकसान भी उसकी वजह से हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से आपको नुकसान भी उसकी वजह से हुआ है, पोलराइजेशन की वजह से नुकसान हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, महाराष्ट्र में कैसी सरकार बनना चाहिए? आप क्या, एक पढ़े लिखे होने के नाते, एक यंगस्टर होने के नाते, आप क्या सोच रखते हैं सरकार कैसी बनना चाहिए? भले किसी की भी सरकार बने, किसकी कैसी होना चाहिए? मेरी इच्छा है, भगवान से भी इच्छा है कि एक गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट बने, और
किसी को इधर से उधर से इधर आने का मौका ना मिले 5 साल। और एक बार अगर कोई भी गवर्नमेंट आओ तो उसमें जो अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो वो एक कॉन्क्रीट काम कर सकती है। क्या है, अगर मेरी फाइल कुछ करना है, किसी का भी काम करना है, तो उनका भी 5 साल का विजन होता है। यस। कोई भी अगर मंत्रीगण बनता है उन्हें वो पूरा समझने के लिए 6 महीना 1 साल लग जाता है। और अगर वहां पर ये ज्वाइंट सरकार आती है तो 6 महीने में हमारा कुछ खादा पलट हो जाएगा, ये डर से वो काम हो नहीं पाता है। और मैं दोनों सरकार का अगर कंपेयर करता हूँ पीछे की, अगर आपने बताया था कि महाविकास आघाड़ी और महायुति, तो मराठवाड़ा के लिए और स्पेशली संभाजीनगर और जो मराठवाड़ा है इसके लिए जो सेकंड सरकार आई वो बेनिफिट हुआ उसका, क्योंकि मंत्री पद ज्यादा मिले, कंपटीशन में यहाँ पर रिव्यू ज्यादा आया और यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हुई है। तो अगर ये डेवलपमेंट अभी अगर चल रही है, किसी को अगर कंटिन्यू करते, माना है कि उसमें भी करप्शन रहेगा नहीं रहेगा, वो तो हर कोई बोलता है करप्शन होता ही है जी, टक्केवारी होती है, या वो तो ये तो लोगों ने भी मान लिया ना कि टक्केवारी होती है। जब लोगों ने मान लिया है तो भी मान लिया है भाई, परंतु वहां पर जो डेवलपमेंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। और इस बार तो दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक है, दोनों तरफ हमारे चाहने वाले हैं, दोनों तरफ हमारे दोस्त भी हैं। और जहां जो अच्छे काबिलियत वाले है वहां पर आमदार होकर जाना चाहिए, वहां हमें अच्छे अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि अच्छा स्टेबल सरकार आएगा। डॉक्टर साहब, किंग मेकर इमाम बन सकती है क्या? एमआईएम के इमाम नहीं, एमआईएम का अभी नहीं देखो, एमआईएम का क्या हुआ है, अभी पहले था स्टार्टिंग में, अभी एमआईएम का नहीं हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता है। थर्ड पार्ट जो अभी संगठन हुआ है महापरिवर्तन का जो अभी हुआ है, शायद उसमें उनके अगर 30 से ज्यादा सीट आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक रोल बना सकते हैं। परंतु उनका जो संगठन हुआ थोड़ा लेट कहीं ना कहीं हुआ है और अभी भी 1 महीना बाकी है। वो कैसा इनक्रोच कर पाते हैं, लोगों को कैसा भाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि इम्तियाज अली साहब और जारंगी पाटिल खास तौर से भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। मुझे लगता है सोशल मीडिया पे आना और ग्राउंड रियलिटी पे आना बहुत डिफरेंस होता है। यही बातें होती है, ये लोग हमको एक हवा में घुमाने का प्रयास करते रहते हैं। लोगों ने 1 महीना यही चर्चा करना चाहिए कौन मीडिया में कौन मीडिया में नहीं है, और हमारे अच्छे कार्य बुरे कार्य वो भूल जाओ, जो लास्ट में पैसा देगा फेंकेगा, ये सब बातों के लिए करना चलता रहता है। जारंगी साहब का भी प्रयास चल रहा है और हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रयास करेगा, परंतु मैं सभी को एक विनती करना चाहता हूँ कि और जो अच्छा कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करो। बस जी, जाति धर्म का थोड़ा सा जो माहौल है वो बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो आपस में दुरावा का संभावना हो सकती है वो कम होना चाहिए, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से बात कर एक चीज पता चली है, मैं जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं खास तौर से मैं उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को खास तौर से आप लोग पूरी देखें। ये सबसे पहले मैंने आपको ये बात इसलिए कही है क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो मुद्दों पर आज बात की है ये खास तौर से जो न्यू जनरेशन है उन लोगों के लिए सोचने का विषय है। पुराने लोगों ने क्या किया ये छोड़ दीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो आज बातें की हैं बड़ी मुद्दों की बातें इसमें समझ में आई है। डॉक्टर साहब ने जो बात की है कि इसमें कोई नेता जो है कसूरवार नहीं है, जनता इसमें कसूरवार है। बहुत ज्यादा खुलासे हुए डॉक्टर साहब के साथ बात कर और सबसे अच्छी बात इन्होंने ये कही है कि आप इस बार कम से कम इस बार आप ऐसी जगह वोट कीजिए, आप देखिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं, सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो आपके विकास के कामों पर आपके बच्चों के मुद्दों पर लेकर वो क्या विधानसभा में आवाज उठा सकता है, ऐसे कैंडिडेट को आप अपना वोट दें। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखें और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।